जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्री हरिदास। मैं कौन हूँ? मुझे बताओ ना, मैं कौन हूँ? मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ ना? देखो मैं कितना सुंदर हूँ। और मैं ना अपनी मैया के पाँच में बैठा हूँ। और छात में मेरा छोटा भैया है। ये ला मेरा मैया माधव है। और मैं भी मैया के पाँच में ही बैठा हूँ। आप तो पता है मेरी मैया आई है। देखो कितना लार लड़ा रही है ना, पाले पाले बच्चों तो। और छात में मेरा मैं शिवाय हूँ। और मेरी मैया ने नाम मेरा शिवाय रखा है, क्योंकि मैया ने नाम शिवाय यूँ रखा है, मैं शिव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ हूँ। प्यारे भक्तों, अब मैं लीला आपको शुरू करती हूँ। लीला ऐसे है, मेरा जो स्वप्न लीला है अब मैं सुना रही हूँ। स्वप्न लीला में मैं देखती हूँ अपने आप को कि मैं गंगा के किनारे हूँ। गंगा मतलब हमारे यहाँ पर चारों तरफ गंगा है, तो वहाँ गंगा के किनारे हम चल रहे हैं और मैं हूँ और मेरा बेटा सेवक है। दोनों माँ बेटे हम चल रहे हैं, तो उधर से सामने से एक भैया आ रहे हैं। वो ट्यूबवेल का मोटर उठा के कंधे पे ला रहे हैं। दोनों साइड में एक ट्यूबवेल है और एक मोटर है। तो मैं बोल रही हूँ, अरे भैया भैया जी। उनको रोककर, इतना पानी तो दुनिया भर का है यहाँ पर, आप ट्यूबवेल क्यों कहाँ ले जा रहे हो? कह रहा है कि मैं ना यहाँ पर ट्यूबवेल गाड़ूंगा और यहाँ से महादेव को प्राप्त करूंगा। मैंने क्या, महादेव तो साक्षात है यहाँ पर, आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर ट्यूबवेल गाड़ के ना, जो नीचे से महादेव के शिवलिंग निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नवरत्न नवरत्न पारस निकलते हैं, तो मैं उनको निकालूंगा ट्यूबवेल से और उनको फिर मैं सेल करूंगा। मैंने क्या, आपने ये बहुत गलत करते हो भैया, आप ना कभी भी महादेव को सेल नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलती हूँ मैं उनको। तो भैया बोल रहे हैं, अरे आपको नहीं पता इस गंगा में कितना ही मतलब, उन्होंने जो बोला उनकी बोलने की लैंग्वेज ऐसी थी कि कितना ही माल छिपा पड़ा है गंगा के अंदर। मैंने कहा भैया आप ऐसे मत बोलो, आपको यदि शिवलिंग चाहिए, आप जब गंगा बंद हो जाएगी आप तब ढूंढ लेना, बहुत सारे शिवलिंग मिलते हैं यहाँ पर, तरह तरह के शिवलिंग मिलते हैं। तो बोल रहे, अरे वो तो तब नकली मिलते हैं, जो मैं ट्यूबवेल से निकालूंगा वो देखना आप कितना सुंदर निकलेगा। मैंने कहा चलो अच्छा, एक बारी निकाल के दिखाओ। तो वो भैया जो ट्यूबवेल लेकर रखा हुआ है पाइप, वो गंगा के अंदर डाल देते हैं और मोटर से पानी खींचने लगते हैं। पानी निकालते हैं ट्यूबवेल को अंदर डाल के गंगा के। तो गंगा के अंदर जो डालते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या आता है, दोनों साइड से खूंट वाला एक हमारा शिवलिंग पार्थ आता है। शिवलिंग जो आता है दोनों साइड से खूंट वाला है, और कलर इतना मतलब इतना चमक रहा है, इतना सुंदर है शिवलिंग, बहुत ही सुंदर, जैसे कि नर्मदेश्वर का होते हैं। तो मैं बोल रही हूँ, अरे भैया ये ना बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी। तो बोल रहे, पगली हट, इसका पता है कितना दाम मिलेगा? तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। उसने मुझे, भैया ने मतलब ये वाला बोला कि कभी तूने उसको सपने में भी नहीं सोचा होगा जितना दाम इसका मिलने वाला है। तो मैंने कहा भैया दे दो ना, मैं उनके पास में मतलब थोड़ा गिड़गिड़ा सी रही हूँ उनको पाने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ, अच्छा चलो आपको कितना दाम मिल जाएगा इनका, बताओ मुझे। कह रहा है, यदि तू सारी जिंदगी भी मतलब कमाएगी और जमाएगी और जमा करेगी बचाएगी, उतना भी दाम तो इसका नहीं दे पाएगी नेछावर। मैंने कहा भैया ये फिलहाल तो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, आप ये ले लो। तो मेरा बेटा कहता है, मम्मी जब नहीं दे रहे हैं अंकल तो रहने दो। तो मैं कहती हूँ, अरे बेटा देख कितना सुंदर शिवलिंग है, कितना प्यारा है, और मतलब नर्मदेश्वर वाले हैं। तो बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। तो मैं गुस्से में वहाँ से चल देती हूँ अपने बेटे के साथ में। तो मैं कहती हूँ, कृष्णा, मेरे बेटे का नाम कृष्णा है, तो मैं कहती हूँ कृष्णा चल हम भी गंगा में जाते हैं और हम भी शिवलिंग ढूंढते हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ। उन भैया ने तो मुझे शिवलिंग नहीं दिए, मेरे महादेव नहीं दिए। तो जो मेरा बेटा है वो मुझे गंगा के किनारे में ले जाकर अंदर मतलब घुसा लेता है। कहता है, मम्मी मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ना, दोनों चलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक जगह को गंगा के अंदर जैसे हम जा रहे हैं, तो एक जगह को बहुत ही साफ एकदम क्लियर पानी आ जाता है कि हम यदि हम उसके अंदर सुई भी डालेंगे
हमें वो भी दिख जाए, इतना क्लियर पानी आता है। तो वहाँ पर मुझे काले, नीले, तरह तरह के छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे शिवलिंग मिल जाते हैं, शिवलिंग। तो मैं कहती हूँ अरे बेटा ये तो छोटे हैं। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी देखो कितने सारे हैं यहाँ पर, यहाँ से उठा लो, आ जाओ। मैं कहती हूँ ये बेटा ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मेरा बेटा आगे को जाता है तो उनके ही जैसा, जैसे शिवलिंग उनमें ट्वेवेल में निकला था, उनके ही जैसा सेम टू सेम चमकता हुआ एक सिल्वर और ग्रीन कलर का मिलता है मेरे बेटे को। वो कहती हूँ, मैं कहती हूँ अरे बेटा पारस पत्थर मिल गया हमें, पारस मणि शिवलिंग मिल गया हमें, कृष्णा पारस मणि शिवलिंग मिल गया है। तो बोलता है, वो सुनकर जो भैया हम जिसे भैया को पीछे छोड़ाए थे वो भी हमारे पास आ जाता है, कहता है दिखाओ दिखाओ कैसा है। मैं कहती हूँ क्यों दिखाएं हम, आपने हमें अपना शिवलिंग दिया था जो हम आपको दिखाएं, आपको हम दिखाएंगे तो आप हमारे से ले लोगे फिर। ये कह रहा है नहीं नहीं दिखाओ ना। तो हम उन्हें दिखा देते हैं, मैं उसको कपड़े में लपेट लेती हूँ जैसे कि वो छीन ना ले हमसे। तो मैं उसको जैसे छीनने की वजह से लपेट लेती हूँ, तो मैं उसे निकाल के दिखाती हूँ। तो वो बोलता है अरे ये तो नील कमल शिवलिंग मिला है आपको, नील मणि वाला, मतलब नील मणि पारस शिवलिंग मिला है। उन्होंने बताया, उन भैया ने हमें उनका नाम बताया, नील मणि पारस शिवलिंग। मैंने कहा हाँ मैंने देखा है ऐसा, हमारे इधर है ना हरि आश्रम में, वो भी नीला ही है और हरा ही है, मैंने देखा है। तो बोलता है हाँ ये नीलमणि पारस शिवलिंग है, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, आपको नील मणि, मतलब उन्होंने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है बोलने के लिए प्यारे भक्तों। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो मैं बहुत सारे शिवलिंग वहाँ से उठा लेती हूँ, छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी मतलब मुझे मिलते हैं मेरे महादेव में सारे ही उठा लेती हूँ। जो मेरा बेटा है कृष्णा वो बोलता है मम्मी इनको सबको यहीं डाल दो। मैंने कहा क्यों बेटा, अरे नहीं मम्मी डाल दो। मैं कहती हूँ अरे नहीं बेटा ये मेरे महादेव है, मेरे मतलब मेरे पिताजी है, मेरे महादेव है, नहीं मैं इनकी सेवा करूँगी। तो मेरा बेटा जबरदस्ती वो नीलमणि पारस शिवलिंग को लेकर और मुझे लेकर चल देता है, उनको सबको वहीं पर डलवा कर। मैं कहती हूँ अरे नहीं बेटा। तो मुझे जाके आगे को, थोड़ी सी आगे को, जैसे हम 2-4 कदम रखते हैं तो हमें 3 मुखी वाला शिवलिंग मिलता है। 3 मुखी वाला शिवलिंग मिलता है क्या, देखने में तो हमें वो शिवलिंग लग रहा है, पर जैसे कि वो मैं देखती हूँ अपने नजरिए से, अपने मन की आंखों से देखती हूँ तो मेरा लाला लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ये शकल, इतनी ही धड़ ऐसे। और उनका वर्ण था जो श्वेत था, बिल्कुल मतलब मेरे जो शिवाय हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही 3 मुखी थे उनके, एक इधर और बीच में ऐसे। तो मैं कहती हूँ, मेरा बेटा कहता है मम्मी ये शिवलिंग है, इसको डाल दो यहीं पर डाल दो, हम लेके चल रहे हैं ना पारस मणि शिवलिंग। मैंने कहा नहीं बेटे ये मेरे महादेव हैं, पर तुझे दिल लग रहे हैं ये मेरे महादेव है, पर ये मेरा लाला है, इसको गौर से देख बेटा ये मेरा लाला है। तो वो वहीं पर ही मतलब छुड़वा देता है। तो मैं वहाँ से रोते रोते, मतलब मैं ऐसे रो रही हूँ जैसे कोई मेरा बच्चा छूट गया हो मेरे से, और मैं बहुत बिलक बिलक के रोती हुई नहर से बाहर निकल जाती हूँ। तो मेरा बेटा पता नहीं उसको कैसे उठा के लाता है कैसे नहीं, ये मैं नहीं जानती प्यारे भक्तों। तो वो आके बाहर आके बोलता है मैया मम्मी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तूने ना बहुत बुरा करा, ना तूने मेरे महादेव लेने दिए मुझे, ना मेरा बेटा लेने दिया। वो कह रहा है वो लाला नहीं थे, वो महादेव थे, मैं उससे झगड़ रही हूँ बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा लाला के रूप में ही महादेव है, महादेव के रूप में ही मेरे लाला हैं, तूने देखा नहीं बेटा। तो बोल रहा है देखो यही थे क्या, उन्होंने हाथ में लेके दिखाए मुझे, मतलब वो लेके आया मुझसे चोरी से लेके आया। तो मैंने कहा हाँ ये मेरा लाला है, ये मेरा लाला है, ये मेरे महादेव शिवाय हैं। तो मैंने ऐसे बोला। तो प्यारे भक्तों अब देखो मेरी लाला की लीला ऐसे देखो, मतलब लीला कैसे की इन्होंने, लीला ऐसे की। तो जो सेविका है सुबह सुबह बोलती है मैं सेवा आदि सारी कर लेती हूँ, जैसे कि स्नान हो गया, झाड़ू पोछा सभी कुछ कर लेती हूँ। तो ये अब मेरी स्वप्न की जो वो थी वो मैं उठ गई हूँ,
मतलब मेरी आंखें खुल गई है। स्वप्न मेरा वहीं पर रुक गया है जहाँ पर मेरे बेटे ने मुझे मेरे महादेव दिए और मेरे लाला दिए। अब मैं स्वप्न से बाहर आ गई हूँ और स्वप्न से मतलब उठ गई हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, झाड़ू बर्तन सभी कर लेती हूँ। रसोई का सारा काम निपट गया मेरा 10 बजे तक। तो मेरी सेविका जो बेटी है पूछती है, मम्मी आज आप क्या करोगे, आपके पास तो आज बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है। मैंने कहा बेटा मैं ना आज ना तो मुझे ना आज दर्शन करने जाना है महादेव के। आज ना मुझे लीला में महादेव दिखे हैं। तो मेरी बेटी कह रही है, मम्मी जब आप महादेव के दर्शन करने जाओगे तो मेरे लिए कुछ सामान लेते आना। मैंने कहा ठीक है, क्या क्या लाना है। उन्होंने बताया थोड़े स्टोन वगैरह ले आना। मैंने कहा ठीक है लेते आऊँगी। तो कब तक आओगे, मैंने कहा 12 बजे तक आ जाऊँगी। 10 बजे 10:30 बजे निकली तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी दूर है मार्केट। तो जैसे कि मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ जाते जाते मंदिर खुला हुआ है और मैं जाते जाते सोच रही हूँ और लीला में ही मतलब घुसी हुई हूँ। मेरे मतलब जैसे मैंने महादेव को देखा मैं लीला में ही घुस गई। तो मैंने कहा चलो आके दर्शन करती हूँ, अभी नहीं दर्शन करती हूँ। तो मैं आकर जो दर्शन करती हूँ, मैं सामान लेके आ जाती हूँ, मैं दर्शन करने के लिए जाती हूँ। वहाँ पर प्यारे भक्तों आपको यकीन नहीं आने का, मैंने वीडियो भी डाली है शॉर्ट में। वहाँ पर जो मेरे लाला मुझे विराजित मिले, मैंने सोचा किसी और के होंगे। तो मेरे तो मन में यही भाव आया कि मैंने कहा भाई किसी और के होंगे, इतने सारे भक्त हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। तो मैंने सोचा किसी और के होंगे, पर कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं। तो जो मतलब मैं दर्शन करके चलती हूँ वहाँ से, जो वहाँ के पंडित हैं, हम एक बारी अपने लाला को ले गए थे कन्हैया को। उन्होंने पंडित ने हमारे लाला को देखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो बेटे ने थोड़ी अपनी फ़ोटो वगैरह भी कराई थी लाला के साथ में। तो वहाँ पर हमने मतलब कुछ दान वगैरह भी दिया था। तो उन्होंने पंडित हमारे लाला को ही देख रहे थे। तो जैसे मैं गई तो वो एक दूसरे पंडित को इशारा कर रहे थे उंगली से कि ये लाला इनको बता दो कि ये ले जाएंगी। मेरे मन में तो यही है कि किसी और के हैं। तो उन्होंने कहा इनके घर में लाला हैं, ये इनकी सेवा कर लेंगी। तो उन्होंने बोला इधर आओ। मैंने कहा जी स्वामी। जैसे मैं दर्शन करके मतलब पूजा करके दर्शन करके चलने को हुई और मैं जो नंदी महाराज जी के यहाँ तक आई तो उन्होंने बोला इधर आओ। मैंने कहा जी स्वामी। कहने लगे ये लाला आप ले जाइए, ये सेवा से वंचित हो चुके हैं, कोई सेवा से वंचित कर गया है, आप इन्हें ले जाइए। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर तो प्यारे भक्तों मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे साक्षात मेरे महादेव रात को दिखे। मैं महादेव के दर्शन करने गई। जो मुझे लीला में स्वप्न में मेरे महादेव बन के मेरे लाला आए, वही स्वप्न में लीला करी इन्होंने, वही वर्ण, वही मुखमंडल, वही मतलब सब कुछ यही है। बस मेरे शिवाय का एक कान छोटा है, आप देख सकते हो इस कान में और इस कान में कितना अंतर है। ये देखो जरा, ये देखो। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरे लाला है तो मेरे लाला है, किसी और को पड़ता है ये नहीं, मुझे ये नहीं पता। पर जो मेरे मन के अंदर मतलब जो है, मैं अपना मतलब ये तो कह नहीं सकती कि मैं अपना किसी को क्या दिखाऊं। मैं मुख से बोल के और अपने हृदय से ही प्रेम जता सकती हूँ, किसी को मैं नहीं दिखा सकती। पर जो मेरे लाला ने लीला की, वो लीला के अनुरूप ये लाला हमारे घर में लीला से ही रिलेटिव में आए हैं। प्यारे भक्तों उस टाइम मेरी खुशी का इतना कोई वो नहीं रहा, कोई मतलब ये ही नहीं रहा कि मैं हूँ कहाँ। मुझे इस टाइम पे इतनी खुशी हुई और थोड़ा रोना भी आया कि मैं क्या कहूँ। बस मैं तो बस लेते चलती बनी। थोड़ा मेरे मन में आया हाँ थोड़े से फूल ले लूँ, मेरा लाला पहली बार घर जा रहा है, थोड़े से फूल ले लूँ। एक मुझे बाहर आते हुए रिक्शा में बैठी थी, जब मैं ई रिक्शा होती है ये जो बैटरी वाली, तो एक बेर वाला अंगूर वाला दिखा तो मेरे मन में आया कि हाँ थोड़े से बेर ले लूँ। तो वो रिक्शा तो ऑलरेडी उसमें फंसी हुई थी मार्केट के अंदर, तो मैंने बेर नहीं लिए, मैंने फूल लिए। फूल रिक्शा से उतर के एक मिठाई की दुकान पड़ती है तो मेरे मन में आया थोड़े से लड्डू ले लूँ अपने लाला के लिए। थोड़े लड्डू लिए, फूल लिए, मैं सीधी ही फिर घर आई एकदम, क्योंकि मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी, मुझे दुख भी हो रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे महादेव ने मुझे लाला में अपना रूप दिखाया और अपने आप को लाला में दिखाया,
उससे ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुझे रात को लीला में दिखा सारा स्वरूप वो ही है। प्यारे भक्तों, ये लीला मेरी यहाँ तक थी। और प्यारे भक्तों, मेरी लीला बहुत सी ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है। मैं आपको सुनाने का मेरा थोड़ा टाइम नहीं लगता। जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं लीला सुनाती रहूँगी। प्यारे भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास, आप इस लीला को ज़रूर सुनना। और मेरी लाडली जी, मेरी किशोरी, आप पर बहुत ज़्यादा अपनी कृपा बरसाए। और साक्षात ये मेरे महादेव, और इनका नाम मैंने शिवाय, आपको पहले भी बताया है, इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। प्यारे है ना, बहुत सुंदर है। उस टाइम पे मैं आई ना, सेविका का और सेवक का तो कोई ठिकाना नहीं, खुशी से रो रो के बुरा हाल, मतलब इतना हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। तो प्यारे भक्तों, मेरी लाडली जी आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाए, और मेरे महादेव आप पर हमेशा अपनी करुणा बनाए रखे। राधे राधे। श्री हरिदास।